लहू की बोतलों पर लगा दो लेबल, पिछड़ों का देखते हैं कौन खून नहीं लेता है हम पिछड़ों का। नमस्कार, मैं रिया डायर। सन 1890 की बात है। सन 1890 में हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने हम पिछड़ों को समाज में एक रुतबा दिखाया। और कोई नहीं, हम में से ही था जिसने ये सोचा कि शायद मेरे साथ जो हुआ है वो मेरी आने वाली पीढ़ी के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे एक आवाज से कुछ नहीं होगा, तो जो आज हमें आरक्षण भारत में मिल रहा था उस एक व्यक्ति की वजह से वो हमें नहीं मिलता। तो हम अगर अपने विकास के लिए, अपनी पिछड़े वर्ग के विकास के लिए एक व्यक्ति हमें से उठेगा तो हमारा समाज उससे पीछे खड़ा होकर मेहनत करने लगेगा, उठना पड़ेगा। हमारा समाज कोई पिछड़ा हुआ नहीं था, ना है, ना रहेगा। क्योंकि हमारे समाज में शिक्षित वर्ग नहीं है, क्या हमारे समाज में डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है कि हमें पिछड़ा कहा जाता है। हमें ये विकास, इस विकास की दर को इतना ऊंचा उठा लेना है कि हमें कोई पिछड़ा वर्ग बोलने वाला ना रहे, कोई बोलने वाला ना रहे। राजनीति की बात करते हैं, हम राजनीति में क्यों खड़े नहीं होते? क्योंकि हम में से ही हमें पीछे खींचते हैं कि अगर हम में से कोई खड़ा होगा, मैं क्यों खड़ा नहीं हुआ? जैसे राजकुमार जी ने कहा था कि अगर मैं खड़ा नहीं हुआ तो मैं दूसरे को वोट नहीं दूंगा। ये हमारे विकास को हमसे पीछे कर रहा है, हमसे पीछे कर रहा है। हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आप खुद बताएं, अगर हम में से शिक्षा को, अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो क्या वो अपने आवाज़ों को उठा पाएंगे? नहीं, वो हमारी तरह ही मजदूर बन के रह जाएंगे और हम फिर पिछड़े रह जाएंगे। तो हमें इस तरीके से अपने विकास को उठाना है, इस तरीके से हमें पढ़ना है कि हमें राजनीति में ही नहीं, समाज में एक रुतबा मिल सके कि हमें राजनीति में अपने लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़े, हमारे पीछे लोग खुद आए। तो इस तरीके से हमें अपने विकास को, अपने समाज को बढ़ाना है कि ताकि हमें कोई सम्मेलन या हमारे लिए कोई आरक्षण करे, हमें इसकी आवश्यकता ना हो। तो ये हमें, हमारे लिए एक तरीके से अच्छा है कि हमें विकास हो रहा है आरक्षण से। पर एक बात सोचिए, जो जनरल वाले हैं उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके से शिक्षित कर रहे हैं, इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि समाज में उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है और फिर भी वो ऊंचे स्तर पर है। हमें आरक्षण को अपने लिए विकास का एक बहुत अच्छा मुद्दा समझना चाहिए, पर हमें उसे अपनी पीठ नहीं समझना चाहिए कि अगर हमारे पास आरक्षण होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए कहते भी हैं कि आरक्षण, अभी हम देखते भी हैं कि ओबीसी वालों को दिल्ली से कई जगहों पर, जैसे एक सन है, उससे मुझे नहीं पता वो क्या, कि जैसे मैं अगर दिल्ली में एडमिशन लेने गई थी तो मुझे ओबीसी की लिस्ट में नहीं रखा। मुझे इस बात का गम हुआ, पर मेरी परसेंटेज इतनी अच्छी थी कि मुझे ओबीसी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे समाज ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया और पढ़ाया है, और जो जनरल वाले हैं उनके साथ करने से करना मिलाकर आगे बढ़ाया है। अगर हम कहते हैं कि मेरे पीछे एक व्यक्ति खड़ा है तो वो सिर्फ हमारे पिछड़े वर्ग का ही है, क्योंकि हमारे साथ दूसरी वाले नहीं खड़े होते हैं। हमने सुना होगा कि वो कहते हैं अरे रिजर्वेशन है, कुछ आता जाता तो होगा ही नहीं, अच्छा भला सरकार आरक्षण दे रही है, बढ़ रहे हैं और सीटें ले रहे हैं, विकास करेगा, कुछ ऐसे ही हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत सुना होगा। मैंने अभी रेलवे में ज्वाइन किया है, मैंने वहाँ देखा, मुझसे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा 19 साल। मैं 19 की भी नहीं हुई थी जब मैंने रेलवे ज्वाइन किया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि रिजर्वेशन